हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक्स में हम बात करेंगे चाल और वेग के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा चाल और दूसरा टॉपिक होगा वेग। और इसके बाद हम चाल और वेग दोनों में अंतर पर बात करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है कि चाल किसे कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का ही चाल कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी को तय करती है उस दूरी को ही उस वस्तु का चाल कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक्स है वेग किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित दिशा में, यहाँ पर दिशा जो है वो निश्चित है, लेकिन चाल में जो है वो दिशा निश्चित नहीं था। यहाँ पर दिशा निश्चित है, मतलब निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है ये हमारा, वो इकाई समय में कितने दूरी को तय करती है उस दूरी को ही इस वस्तु का चाल कहते हैं। उस दूरी को इस वस्तु का चाल कहते हैं। और यही वस्तु अगर निश्चित दिशा में, मान लीजिए यह एक वस्तु है और यह इस दिशा में मतलब गति कर रहा है इकाई समय में, एकांक समय में, तो ये इसका चाल जब पूछा जाएगा तो यह चाल को दर्शा देगा। लेकिन यही इसका जब दिशा निश्चित हो जाएगा कि इस दिशा में जा रहा है, मतलब कोई भी दिशा में निश्चित हो जाता है तो उसका वही चाल वेग कहला जाता है। दोनों में अंतर आप समझ, एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए यहाँ पर एक गाड़ी है, तो गाड़ी जब गति करती है तो एक दिशा में नहीं जाती है, कभी बाएं मुड़ती है कभी दाएं मुड़ती है, उसका दिशा निश्चित नहीं रहती। लेकिन एक एरोप्लेन जब एक एरोप्लेन गति करती है तो एरोप्लेन की दिशा निश्चित रहती है, तो एरोप्लेन का वेग होता है। लेकिन वहीं जब गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी को जो चाल होता है, लेकिन वही चाल एरोप्लेन के लिए वेग हो जाता है। दोनों में अंतर बस इतना ही है कि चाल में दिशा निश्चित नहीं रहती है और वेग में दिशा निश्चित रहती है। अब दोनों में अंतर देखिए, ये चाल है और ये वेग का टॉपिक्स है। पहला इसका टॉपिक्स है कि किसी वस्तु के द्वारा दूरी तय करने में समय की दर को उसकी चाल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है वह इकाई समय में, मतलब एकांक समय में कितनी दूरी को तय कर रही है, उस दूरी को ही उस वस्तु का चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन तय करने में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी का जिक्र किया गया है और यहाँ विस्थापन का जिक्र किया है। आपको पता होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। मान लीजिए यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है, तो ये जो आपको बता रहे हैं, देखिए ये जो हो गया। अगर कोई पूछेगा कि इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी मतलब इस सभी को मापेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई विस्थापन कह दे तो डायरेक्ट यहाँ से इसका शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये स्ट्रेट नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेट होता है। तो विस्थापन होता है एकदम सीधा होता है, इसका दिशा जो होता है एकदम एग्जैक्ट हो जाता है, मतलब पूरा निश्चित हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर दर्शाया गया है कि चाल में दूरी और यहाँ पर वेग में विस्थापन, यहाँ पर दिशा निश्चित हो गया। दूसरा नंबर टॉपिक से यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसका दिशा जो है अनिश्चित है। लेकिन वेग जो है वो एक सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसका दिशा निश्चित है, इसकी दिशा जो है वो निश्चित है, इसलिए वह सदिश राशि है। देखिए सदिश और अदिश में आप जानते हैं कि सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण और दिशा निश्चित हो उसे सदिश कहते हैं, और जिसका नहीं हो उसे अदिश कहते हैं। तो यहाँ पर अदिश यह इसलिए है क्योंकि इसका दिशा जो है वो निश्चित नहीं है, लेकिन इसका दिशा निश्चित है, इसलिए यह सदिश है। यह सदैव धनात्मक होता है। जो हमारा चाल जो होता है वो धनात्मक होता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी -2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, लेकिन वेग जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। उसके अगला 4 नंबर, चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियम अनुसार मापा जाता है। मतलब चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है। वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के अनुसार मापा जाता है।
मतलब चाल को मापने के लिए दूरी को जिक्र किया था, लेकिन वेग को मापने के लिए विस्थापन का जिक्र किया था। 5वां नंबर टॉपिक्स है किसी वस्तु का चाल सदैव धनात्मक होता है। ये ऊपर के टॉपिक्स में भी हम देखे हैं। किसी वस्तु का वेग उस वस्तु के चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। मतलब इस वस्तु का अगर चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक और इस वस्तु का वेग अगर निकालना हो तो वेग इससे या कि कम होगा या कि इसके बराबर होगा, इसके ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या है फॉर्मूला। यह क्या है, यह एक फॉर्मूला है। चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दिशा जो है वो निश्चित है। इसका एसआई यूनिट होता है, मतलब एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और इसका भी होता है मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का बीमा भी सेम हो जाता है। बस इसमें दिशा बदल जाता है चाल में और वेग में दिशा नहीं बदलता है।